नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप बने रहे हेल्दी और बीमारियां आपको छू भी ना सके, इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप कैसे हमेशा हेल्दी बने रहें। और हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी एक आम परेशानी पथरी की। पथरी की समस्या वैसे तो एक आम समस्या हो गई है, लेकिन आज आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि आज हम डॉक्टर चौहान से जानने वाले हैं कि आखिर पथरी क्यों हो जाती है और आयुर्वेद के जरिए हम पथरी का इलाज कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे छोटे परवल के बड़े गुणों के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर पथरी की परेशानी होती क्यों है। अगर आप ज्यादा फ्राइड खाना खाते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं, अगर आप ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो हो जाइए तैयार, पथरी कर सकती है परेशान। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को पथरी है तो कहा जाता है कि पथरी में बहुत ज्यादा भयानक दर्द होता है जो बर्दाश्त करने लायक भी नहीं होता। तो आखिर ये परेशानी होती क्यों है पथरी की? देखिए, पथरी जो है आमतौर पर दो प्रकार की पथरी आपने सुनी होगी। एक गुर्दे में पथरी होती है और पित्त की थैली, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं या गॉल स्टोन उसको कहते हैं। दो जगह पर आमतौर पर ये पथरी देखने को मिलती है। अब इसके कारण यदि देखें तो हम जैसे अगर गॉल स्टोन की बात करें, पित्त की थैली में जो पथरी होती है, लीवर के साथ एक छोटा सा ऑर्गन हमारा होता है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। वहां पर बाइल जूसेस, जो पाचक रस होते हैं, वो जमा होते हैं उसके अंदर। तो ये जो रस है, अगर वो सूख जाए और सूख करके वो क्रिस्टलाइज हो जाए तो उससे पथरी बन जाती है। इसके अलावा और कई कारण होते हैं। यदि बहुत ज्यादा मोटापा है, कई बार कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा वहां पर जम जाता है, उसके कारण भी जो है ये पथरी बन सकती है। या फिर जो है आपको डायबिटीज है या कोई अन्य बीमारी के कारण भी कई बार देखा गया है कि गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। जो गुर्दे की पथरी है, जो हमारा जो है यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसमें मेन हमारा जो ऑर्गन है जिसको हम किडनी बोलते हैं, उसमें भी पथरी आमतौर पर होती है। और उस पथरी के मूल कारण जो है हम देखें तो बहुत ज्यादा, अगर जैसे कि गर्मी हो जाए, वहां पर पित्त की वृद्धि हो जाए, या फिर हम कहें कि पानी जो लोग कम पीते हैं, बहुत ज्यादा तीखा, मिर्ची, मसाले, अचार वगैरह बहुत खाते हैं, या यूरिक एसिड कई बार बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ गया, उसके कारण भी वहां पर जो है छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, अगर बहुत बार बार जो है इन्फेक्शन होता है, किडनी में इन्फेक्शन होना या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, उसके कारण भी पथरी बन सकती है। और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि बहुत ज्यादा, जिसमें एसिडिक फूड हो, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले हों, जो कि क्यों हमारे पानी के अंश को जो सुखा दे अंदर जाकर के, तो उस वजह से भी पथरी होने के चांसेस रहते हैं। तो बंगाल से आयशा जुड़ गई हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी आयशा, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मुझे जाना था, मेरी बड़ी सिस्टर है, 27 एज की है। अच्छा। और उनका जो वजन है 112 किलो का है। 112? हाँ जी। तो थायराइड की दवाइयाँ खाती है रोज सुबह मॉर्निंग में, फिर भी असर नहीं हो पा रहा है और उनकी शादी भी नहीं हो पा रही है। तो बता सकते नहीं, देखिए, शादी तो एक अलग चीज है। हम तो रोग की बात आपको जरूर बताएंगे। थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ता है, और आपको ये भी देखना है कि अभी इतनी छोटी सी उम्र में इतना वजन क्यों है उनका। कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई ऐसी कोई मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, जिसके कारण जो है ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है। इसके मैं उपचार की अगर बात करूं तो डेफिनेटली आपको शोधन चिकित्सा हम इसमें कहते हैं, जैसे कि पंचकर्म का हम कई बार जिक्र करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा या जीवा की एक स्लिम टी बहुत अच्छा काम करती है। स्लिम टी का मतलब है कि उसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी छोटी छोटी नालियों को खोल करके और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। स्पेशली जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं, जिसको कि हम मेदो व स्रोतस कहते हैं आयुर्वेद में, उनकी सफाई करती है। तो वो तो जरूर वो चालू कर रहे हैं तुरंत। और इसके अतिरिक्त थोड़ा एक प्रॉपर
हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करके क्लिनिक पर जाएं या फोन के माध्यम से थोड़ा सा सीरियसली उपचार करें। डॉक्टर साहब, कुछ लक्षण सिम्टम्स भी होते हैं जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमें पथरी है? देखिए, कई बार तो कोई भी सिम्टम नहीं होता। कई बार कई पेशेंट आते हैं, जी हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, उसमें पथरी निकली है। तो कई बार साइलेंट पड़े रहते हैं, वो कोई सिम्टम्स नहीं होते। और सिम्टम्स जब आते हैं तो मुख्य पेन का ही सिम्टम उसमें होता है। दर्द बहुत तेज होता है। गॉल ब्लैडर होगा तो आपके लिवर के एरिया में दर्द होगा, बैक साइड में जाता है, बहुत तेज दर्द भी हो जाता है कई बार। और जो पथरी आपके किडनी के अंदर होती है, जिसको हम रीनल स्टोन भी बोलते हैं, तो वो आपका किडनी का एरिया या जो वहां से जो आपके नलियां जो आ रही हैं, जो मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं, इस एरिया में आमतौर पर उसका पेन हुआ करता है, या पेशाब में जलन आपको कभी कभार महसूस होगी। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी लक्षण देखने को मिलते हैं कि थोड़ा सा जो है जी में चलाएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाएगी, या हल्का सा बुखार आ जाता है। ये भी पथरी के कारण हो सकता है। और विशेष रूप से जो है बहुत तेज दर्द कभी कभार होता है। कहीं अगर पथरी थोड़ी बहुत मूव कर रही है या कहीं अटक जाती है वो किसी जगह पर, तो वहां पर फिर बहुत तीव्र वेदना, बहुत ज्यादा सीवियर पेन वहां पर हो जाता है। कई बार तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करना पड़ता है और वहां जाकर के कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी करानी पड़ती है। तो इसका देखिए मेन चीज यही है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शरीर में कभी भी आपको कोई लक्षण कहीं पर नजर आए, छोटा सा ही हो, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार जो है हम लोग खुद भी जो है लापरवाही करते हैं और कई बार जाते हैं डॉक्टर के पास भी, तो कभी कभार डॉक्टर भी बहुत व्यस्त होने के कारण बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त रहिए, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी जो है आज परीक्षण हम करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं। तो अपने शरीर में आपको कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट लगे, कोई या एबनॉर्मल चीज कोई आपको नजर आती है, तो उसकी परीक्षा जांच जरूर करानी चाहिए, ताकि समय रहते यदि हमें किसी रोग का पता चल जाता है तो फिर हम उसका उपचार भी, उसका इलाज भी हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। चलिए अब अजय से बात कर लेते हैं। हरियाणा से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी अजय, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मैंने आपके जो है सेंटर पे कॉल किया था जी। तो हाँ जी, उन्होंने मुझे जो है वहाँ के डॉक्टर्स हैं आपके, उन्होंने पंचकर्मा के लिए बताया था। तो पंचकर्मा से मतलब क्या फायदा होता है, बता सकते हैं आप एक बार मुझे? देखिए, पंचकर्म जो है वो हमारे आयुर्वेद की एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हम आम तौर पर एक अगर सिंपल भाषा में समझे तो मैं बार बार कहता हूँ आपको, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं अपनी रेगुलर, ऐसे ही इस गाड़ी की भी सर्विसिंग कभी कभी करानी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा काम चल रहा है। इंजन कई प्रकार के काम कर रहे हैं, अंदर निरंतर काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वेस्ट वो बनते रहते हैं। आयुर्वेद में उसका एक विशेष हमने इसका जो है जिक्र करते रहते हैं बार बार कि जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में जमा नहीं होने चाहिए। तो एक तो नियमित रूप से हम जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालें रोज, आप रोज सुबह मोशन क्लियर होना चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए, यूरिन को नहीं रोकना है, पसीना भी आना चाहिए। इन 3 मार्गों से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी समय समय पर हमें अपने बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी चाहिए, जिसको कि पंचकर्म यानी कि 5 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा आयुर्वेद में किया जाता है। तो स्वस्थ लोग भी इसको कर सकते हैं, और जो रोगी हैं उनको तो डेफिनेटली बहुत फायदा करता है कि किस प्रकार का रोग है, कौन से दोष की वृद्धि है, उसके अनुसार हमारे जो पंचकर्म के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके लिए पूरा एक प्लान बनाते हैं, जिसमें कई प्रकार की चिकित्साएं या ट्रीटमेंट्स उसमें की जाती हैं। बहुत अच्छा ये एक आयुर्वेद का मैं कहूँ कि एक ऐसा विभाग है कि इवन क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में भी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, आयुर्वेदिक दवाई खाने से भी जब रिजल्ट नहीं आता है, तो कई बार हम पंचकर्म की तरफ आपको जो है प्रेरित करते हैं कि पंचकर्म आप कराइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि पथरी 2 तरीके की होती है, तो इन दोनों तरह की पथरी के बारे में चाहेंगे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, एक तो किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन भी कई तरह के होते हैं, आपने कभी सुना होगा, डॉक्टर लोग बोलेंगे भाई कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम उसमें एक मेन उसका जो है इंग्रेडिएंट है वो है। इसके अलावा यूरिक एसिड का हमने जिक्र किया कि यूरिक एसिड अगर बढ़ता है उसके कारण भी स्टोन बनते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है यह भी देखने में आया है कि कुछ सिस्टाइन करके एक टाइप के स्टोन्स होते हैं, वो भी बनते हैं, सिस्टीन या सिस्टाइन, उसको जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे। इसके अतिरिक्त जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है, वो डेफिनेटली गॉल ब्लैडर के अंदर कई बार मल्टीपल स्टोन्स आमतौर पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्टोन्स, क्योंकि वहां पर वो सूख जाता है, जब जो अंदर उसके जूसेस जो सूख जाते हैं
और उनका एक ये भी देखने में आया है कि जो डक्ट जो कि जूस को हमारे पाचन संस्थान में ले जाती है वहाँ भी कई बार अटक जाते हैं, तो कई बार समस्या काफ़ी गहन हो जाती है। तो डॉक्टर लोग आपको कहते हैं कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं वहाँ से। लेकिन अगर हम समय रहते हुए रोग को समझें और रोग का उचित उपचार हम करने का प्रयास करें। उचित उपचार से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर कि आपको ये जानना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, क्या कारण है, क्यों मुझे कोई समस्या आई है, और इसका जो है क्या खान पान मुझे पालन करना चाहिए, किस प्रकार का मुझे जो है इसमें जो है औषधि का सेवन करना चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए या दवाई खानी चाहिए। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? ये आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करने से आपको सारा ज्ञान मिलता है, सारी नॉलेज मिलती है। आज थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम आयुर्वेद को बिल्कुल भूल चुके हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, हमारे रोगों को रोकथाम से संबंधित, हमारे रिजुविनेशन यानी कि कैसे हम जो है अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी ओज शक्ति को बढ़ाएं, हर चीज के बारे में, केवल शरीर के बारे में नहीं, इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, अहंकार के बारे में, चित्त के बारे में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, आत्मा के बारे में, ये जो भी हमारा पूरा ह्यूमन सिस्टम है, इसका जो ज्ञान है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। और मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि सभी को थोड़ी थोड़ी सी कोशिश तो करनी चाहिए अपने बारे में जानने के लिए। बाकी सब चीजों के बारे में हम जानते हैं, आजकल बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे हम जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, टेलीविजन के बारे में, या जितने भी हमारे जो आसपास जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है इसकी टेक्नोलॉजी को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम नियमित रूप से प्रतिदिन काम करते हैं। कुछ ना कुछ हम मन से काम करते हैं, इंद्रियों से काम करते हैं, शरीर से काम करते हैं। तो अगर हम इनको समझेंगे नहीं अच्छी तरह से और उनका हमें कैसे देखरेख करनी है ये अगर हमें समझ नहीं आएगा तो डेफिनेटली फिर आपको बीमारियां आएंगी, और बीमारी आएंगी तो फिर जो लोग बीमार हैं वो तो सुखी तो नहीं रहते, बीमारी तो दुख का कारण है। तो अगर हमें सुख शांति से रहना है, प्रसन्न रहना है, तो हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे पथरी के घरेलू उपचार के बारे में। जी डॉक्टर साहब बताइए कैसे हम घर बैठे पथरी का इलाज कर सकते हैं? देखिए इलाज तो खैर औषधि से भी होता है, लेकिन कुछ हम चीजें बताएंगे जो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होती हैं। सबसे पहले तो अगर गुर्दे में पथरी है तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा उपचार है कि पानी पीना चाहिए आपको। 2-3 लीटर पानी रोज पिए, या लिक्विड फॉर्म वाली चीजें जिनमें जल की प्रधानता होती है, जैसे नारियल पानी है, तरबूज है, खीरा ककड़ी है, खीरे का जूस भी पी सकते हैं। तो ये जो है इनको हम मानते हैं कि ये कूलिंग भी है और सब के सब जो है आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो है आपको थोड़ा सा और अच्छी कोई औषधि चाहिए तो एक कुलथ या कुल्थी की दाल उसको बोलते हैं, 1 चम्मच कम से कम 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह उसको बॉईल करें, आधा गिलास रहे तो छान करके वो पिए दिन में 1 बार, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और चुकंदर, खीरा और गाजर का रस मिला करके पीने से भी आपको पथरी में बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है आयुर्वेदिक औषधियां तो लेनी चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ नुस्खे अपनी जगह हैं और चिकित्सा अपनी जगह होती है। अगर हम बात करें कि जो पित्त की थैली में पथरी है तो उसमें बब्बू गोशा या नाशपाती खाने से कुछ लोगों में रिलीफ मिलता है, लेकिन एसिड नहीं बनना चाहिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले ऐसी चीजें सेवन बिल्कुल आपको बंद करना चाहिए। एक और मैंने देखा है, खासतौर से जब मैं यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेवल करता हूँ तो ईस्ट यूरोप में, रशिया साइड में मैंने देखा है, वहां पर लोग ऑलिव ऑयल और नींबू का रस ये मिला करके अपने लीवर को डिटॉक्स करते हैं और गॉल ब्लैडर को साफ करते हैं। तो वो भी मैंने देखा कि काफी इफेक्टिव है। तो उसमें आपको नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, ऑलिव ऑयल उससे डबल 2 बड़ा चम्मच मिला करके आप दिन में पिए। दिन में 1 बार सुबह खाली पेट पी लें और इसको थोड़ा हफ्ता भर तक पिए, तो उससे भी आपके गॉल ब्लैडर में सफाई होती है और लिवर का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं घर पर भी। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि कोई अगर रोग है तो आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, आप डॉक्टर से चिकित्सा लीजिए, आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लीजिए और उसके लिए आपके पास
हमारे नंबर्स हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं, किसी भी माध्यम से आप हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों से बातचीत करके और अपने रोग को बिल्कुल जड़ से निकालने का आपने जो है प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ पथरी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में पथरी की समस्या आपको हो ही ना, तो इसके लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे आप बचाव कर सकते हैं, अब ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, देखिए, खान पान में ध्यान रखना चाहिए। लो फैट डाइट आप खाएं, बहुत ज्यादा चिकनाई, पराठे, पूरी, कचौड़ी, इस तरह की चीजें जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली लोग खाते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा रोज ही पराठे खाते हैं, कुछ लोग रोज समोसा ही खाते हैं, रोज एवरीडे विदाउट फेल। तो ये इसको थोड़ा सा आपने समझना है। चाय, कॉफी, ये जो जंक फूड वगैरह है, इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, कोई फायदा तो है नहीं उसका। और थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम के साथ साथ जैसा हम जिक्र करते हैं कि समय समय पर अपनी बॉडी की सफाई भी हमें करनी चाहिए। कुछ डिटॉक्सिफिकेशन आप घर में भी कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, एक जूसेस पर आप रह सकते हैं 2-3 दिन, या केवल सूप लेकर के आप 3 दिन का फास्ट करें, या खिचड़ी पतली सी बना करके खाएं। तो इन चीजों से भी हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती रहती है और फिर ये ब्लॉकेज होकर के पथरी बनने का चांस बहुत कम हो जाता है। जी हाँ, तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद कॉल करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान आपको देंगे। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बारी है आज के संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे छोटे परवल के बड़े गुणों के बारे में। इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं छोटे परवल के बड़े गुणों के बारे में। देखिए, परवल बड़ी एक कॉमन सी एक सब्जी है। उसका प्रयोग बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है। बहुत कम लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि बहुत गुणकारी है और आजकल हम गुणकारी चीजों को अवॉइड करते हैं, मैंने देखा है। उसकी सब्जी बना करके अगर दिखाएंगे तो उसमें आपको पेट की रोग जो है नहीं होंगे। कब्ज स्पेशली अगर आपको है, कॉन्स्टिपेशन है, तो परवल की सब्जी आप खाएं, उसका सूप बना करके खाएं, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, रिंकल्स आ गए हैं, तो परवल का जूस, उसमें बादाम का तेल मिक्स करके उससे थोड़ा जेंटल मसाज करिए। इट्स वेरी गुड। कंट्रोल करती है ब्लड शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को भी परवल। उसकी सब्जी नियमित रूप से खाएंगे आप। और जिन लोगों को वेट की प्रॉब्लम रहती है, वेट कॉन्शियस भी होते हैं कि वेट बढ़ ना जाए, उसमें भी परवल बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि बहुत ही एक तरह से कहें कि इसमें कोई विशेष ज्यादा इजी टू डाइजेस्ट है, लाइट होती है, ज्यादा बॉडी के शरीर के अंदर जो है फैट को नहीं बढ़ाती है। और इसके अतिरिक्त जो है परवल का जूस आप पी सकते हैं या उसका सूप बना करके पी सकते हैं। वो भी आपके शरीर में विशेष रूप से, अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, बहुत ज्यादा जो है अपच रहता है, इंडाइजेशन रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको फिर से बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।